एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और एक ऐसी बात बताई जो सिर्फ अल्लाह और उस वजीर के बीच का राज था, और उसी रात उसके घर 1000 अशरफियां पहुंच गई। बगदाद का एक दिन था। आसमान पर धूप थी, लेकिन एक घर में उदासी का अंधेरा था। एक बुजुर्ग थे, उम्र ढल चुकी थी। सर पर पुराना अमामा था, बदन पर पुराना कुर्ता था, कंधे पर पुरानी चादर थी, लेकिन दिल में इल्म का नूर था। रात भर अल्लाह की इबादत में डूबे रहने वाले ये बुजुर्ग उस दिन बहुत परेशान थे। उनके घर एक नया मेहमान आया था, एक नन्हा बच्चा, एक नई जिंदगी। लेकिन घर में इतना भी नहीं था कि घी और शहद ला सके। घर वालों ने नजर झुकाकर मांगा, बाप का दिल टूट गया। वो उसी हाल में निकले और उस मजलिस में पहुंचे जहां कारी अबू बकर बिन मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैहि किरात सिखा रहे थे। बहुत से लोग बैठे थे। कारी साहब ने उन बुजुर्ग को देखा तो फौरन खड़े हो गए, उन्हें अपनी जगह बिठाया और पूरे अदब से पूछा, खैरियत है? घर वाले कैसे हैं? उन बुजुर्ग ने सादगी से बता दिया, कल रात बच्चा हुआ है, लेकिन घी और शहद के लिए कुछ नहीं। यह सुनते ही कारी अबू बकर रहमतुल्लाह अलैहि के दिल पर जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। एक बुजुर्ग आलिम जिसने जिंदगी इल्म और इबादत में गुजारी, आज इस हालत में है। यह सोचते सोचते उनकी आंखें भारी हो गई और उसी गम में आग लग गई। और तब वो लम्हा आया जिसका कोई हिसाब नहीं। ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतना रंज क्यों है? अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ, उसको मेरी तरफ से सलाम कहो और यह अलामत बताओ, हर जुमा की रात 1000 मर्तबा दरूद शरीफ पढ़े बिना नहीं सोता। इस जुमा की रात उसने 700 पढ़े थे कि बादशाह का आदमी बुलाने आ गया। वो चला गया, वापस आकर उसने उस मिकदार को पूरा किया। यह बताने के बाद उससे कहो, इस नौ मौलूद के वालिद को 100 दिनार दो। कारी अबू बकर रहमतुल्लाह अलैहि की आँख खुली, दिल धड़क रहा था। वो फौरन उठे, उन बुजुर्ग को साथ लिया और वजीर के दरवाजे पर पहुंच गए। वजीर के सामने जाकर कारी साहब ने कहा, इन बुजुर्ग को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे पास भेजा है। वजीर एकदम खड़े हो गए, चेहरे पर हैरत थी, आंखों में नमी थी। उन्होंने पूछा, क्या बात है? कारी साहब ने पूरा वाकिया सुनाया। जब उन्होंने वो अलामत बताई, जुमा की रात 1000 दरूद शरीफ, 700 पर रुकना, बादशाह का बुलावा और फिर वापस आकर पूरा करना, तो वजीर के आंखें भर आई। उन्होंने कहा, ये राज, यह बात सिर्फ मेरे रब को पता थी, किसी इंसान को नहीं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे दरूद शरीफ की भी खबर है। वजीर ने अपने गुलाम को हुक्म दिया, एक थैली निकाली, उसमें से 100 दिनार उन बुजुर्ग के हाथ में रख दिए। फिर वजीर ने 100 दिनार और निकाले और कारी साहब की तरफ बढ़ाए। यह उस बशारत के बदले में है जो आपने मुझे सुनाई। कारी साहब ने इनकार किया। वजीर ने और निकाले, यह इस खुशखबरी के बदले में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे दरूद शरीफ की खबर है। कारी साहब ने फिर इनकार किया। वजीर रुके नहीं, 100 दिनार निकालते रहे। हर बात एक नई वजह बताई, आपकी मेहनत के लिए, आपके सफर के लिए, आपकी नेक नियति के लिए, यहाँ तक कि 1000 दिनार सामने रख दिए। लेकिन कारी अबू बकर रहमतुल्लाह अलैहि ने एक बात कहकर सब वापस कर दिए, हम उससे ज्यादा नहीं लेंगे जितने का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया। बस सिर्फ वही 100 दिनार, न एक कम न एक ज्यादा। इस वाक़ये में एक वजीर है, दुनिया की नजर में बड़ा आदमी, महल में रहने वाला, बादशाहों से मिलने वाला, लेकिन उसकी असली पहचान क्या थी? ये नहीं कि वो वजीर था, बल्कि यह है कि वो हर जुमे की रात 1000 मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ता था। और उसका यह अमल इतना मकबूल था कि जब एक रात किसी मजबूरी में बीच में रुक गया, तो तभी वापस आकर उसने उस तादाद को पूरा किया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह सब याद था, हर रात याद था, हर मर्तबा याद था। दरूद शरीफ कोई रस्म नहीं है, ये एक जिंदा रिश्ता है। जब हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो वो सिर्फ हमारी जुबान से नहीं निकलता, वो सीधे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब देते हैं। तो सोचिए, जो शख्स हर रात 1000 दरूद शरीफ पढ़ता था, उस पर कितनी रहमतें बरस रही होंगी। या अल्लाह हमें भी दरूद शरीफ की मिठास नसीब फरमा, हमारी जुबानों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से तरहक
ہماری دلوں میں ان کی محبت کو اتنا گہرا کر دے کہ ہر مشکل میں، ہر تنگی میں، ہر غم میں ہمارے ہونٹ درود شریف سے ہلتے رہے۔ یا اللہ، جس طرح تو نے اس وزیر کے خفیہ عمل کو قبول کیا اور اس کی مدد فرمائی، اسی طرح ہمارے چھوٹے چھوٹے نیک عملوں کو بھی اپنے دربار میں قبول فرما، اور ہمیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔